नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। परिचालकों ने लगाया ब्लड डोनेट शिविर, 50 से अधिक लोगों ने किया ब्लड डोनेट। सावित्रीबाई फूले की मनाई गई 193वीं जयंती। आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। और शिकारपुरा थाने के पास नाले का निर्माण कार्य हुआ शुरू। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पर चालक परिचालकों की हड़ताल समाप्त होने के अवसर पर चालक परिचालकों ने एक अनोखा संदेश दिया है। उन्होंने ब्लड डोनेट शिविर विराजित किया। इस शिविर में करीब 50 से अधिक चालक परिचालकों ने ब्लड डोनेट करवाया और बुरहानपुर जिला अस्पताल में बन रही ब्लड की कमी को दूर करने का प्रयास किया। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पर चालक परिचालक संघ की ओर से ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। संगठन के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी हड़ताल आज खत्म कर दी गई है, जिसको लेकर आज हमने जिला अस्पताल में हमेशा बनी रहती है ब्लड की कमी को देखते हुए शिविर आयोजित किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में चालक और परिचालकों ने शामिल होकर ब्लड डोनेट करवाया। 50 से अधिक लोगों ने देर शाम तक ब्लड डोनेट किया और लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में चालक परिचालक और ट्रांसपोर्ट मौजूद थे। ये हमारी संस्था ऑल इंडिया पयामे इंसानियत के नाम से मानवता का संदेश है और हमारे यहाँ एनी टाइम जो है ब्लड की सुविधा रहती है। कहीं पर भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, हमारे को टीआई वगैरह थाने से फ़ोन आते हैं कि फला जगह पर आपको ब्लड देना है, तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। और उसके बाद हम ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो 100-150 लोगों का हमारे एक यूनिट के हिसाब से आज हमारे पूरे ड्राइवर लोगों के इकट्ठा हुए हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। जितने भी ड्राइवर लोग हैं वो आज तकरीबन 450-500 ड्राइवर हैं, उनमें सब ब्लड देने की मुहिम रखाई गई है। ये हमारे बुरहानपुर के अंदर गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं खून के लिए। इसके लिए सभी हमारे ड्राइवर ट्रांसपोर्टर ये पहले से भी करते चले आ रहे हैं और इस साल भी यानी कर रहे हैं खून को डोनेट। बुरहानपुर समाज में शिक्षा की अलग जगाने वाली मां सावित्रीबाई फूले की जयंती समाजजनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। समाज जन प्रतिमा स्थल पहुंचे और यहां पर माल्यार्पण कर उन्होंने सावित्रीबाई फूले के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बुरहानपुर जिले के शनवारा स्थित सावित्रीबाई फूले प्रतिमा पर समाजजनों ने माल्यार्पण कर माता सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। समाज के अध्यक्ष प्रभाकर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज में शिक्षा का अलख जगाने में सावित्रीबाई फूले ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऐसी महान माता को आज हम याद किए हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव भी पहुंची और उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष लगाए। माता सावित्रीबाई फूले जी का 193वीं जयंती थी और आज जन्म जयंती के इस अवसर पर आज हमने सबने नमन किया है कि एक ऐसी महिला शिक्षिका, एक ऐसी महिला, जब महिलाओं को घर से निकलना दूर हुआ करता था तब महिलाओं में जागृति लाकर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आज माता सावित्रीबाई फूले की 193वीं जन्म जयंती है और मैं उन्हें नमन भी करती हूँ जो उन्होंने मतलब महिलाओं को घर से नहीं निकलना पड़ा। उन्होंने जो शिक्षा के प्रति अपना कुछ शिक्षा पहले उन्होंने प्राप्त की, फिर उसके बाद उन्होंने जो महिलाओं बेटियों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, ये बहुत अच्छा है। माता जी की जन्म दिवस जयंती पे जो महिलाओं को कष्टपूर्वक घर में रहना था, बाहर कभी आने का मौका नहीं मिलता था, ऐसी माता ज्योतिबा फूले के द्वारा जो पढ़ाई को आगे लाया गया, बच्चियों को लाया गया, जो आज हमारे देश में 50% महिलाएं आरक्षण, कलेक्टर, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आज जो कुछ हुआ है माता की देन है। हाँ, आज माता सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही। पूर्व में किसी भी जाति धर्म की महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा का अधिकार दिया और इसी प्रकार सभी धर्म जाति को महिला को माता सावित्रीबाई ने शिक्षा का अधिकार दिया।
बुरहानपुर जिले के ग्राम जामठी में रहने वाला मजदूर मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र गया था। महाराष्ट्र से अपने घर लौटते समय सामने से आए मोटरसाइकिल चालक ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम जामठी में रहने वाला मजदूर मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र के बोधवड़ गया था। मजदूरी करने के बाद वह जब अपने घर मोटरसाइकिल से लौट रहा था तो कूड़ा गांव के पास सामने से आए मोटरसाइकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद लोगों ने उसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जामठी निवासी घायल भूरा पिता नारसिंह खेत में मजदूरी करने का काम करने के लिए महाराष्ट्र के बोधवड़ गया था। मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था कि सामने से आए मोटरसाइकिल चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घायल के सिर हाथ पैर में चोट आई है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने के पास नगर निगम द्वारा नाले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नाले का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में इस क्षेत्र में जल जमाव के हालात बनते थे, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नाले का निर्माण कार्य होने से क्षेत्र में जल जमाव के हालात नहीं बनेंगे। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने के पास नगर निगम की ओर से नाले का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि नालों के लिए भी इस बार बजट निकाला है, जिसको लेकर नाले के निर्माण कराए जा रहे हैं ताकि शहरी क्षेत्र में जल जमाव के हालात ना बने। शिकारपुरा क्षेत्र में जल जमाव के हालात बन रहे थे, जिसको लेकर इस नाले को भी चिन्हित किया गया है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नाले का निर्माण कार्य होने के बाद अब शहरी क्षेत्र में जल जमाव के हालात नहीं बनेंगे। इसके लिए निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। बारिश के पहले यहां सभी नाले बनकर तैयार हो जाएंगे। बुरहानपुर जिले के जंगलों में गोंद माफियों द्वारा पेड़ों पर केमिकल लगाकर गोंद निकाला जा रहा है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए ऐसा केमिकल लगाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, इसकी मांग की है। बुरहानपुर जिले में पर्यावरण प्रेमी अब पेड़ों को बचाने में जुट गए हैं। बुरहानपुर जिले के भावसा और खकनार के जंगलों में गोंद माफियों द्वारा केमिकल लगाकर पेड़ों से गोंद निकाला जा रहा है, जिससे पेड़ों की उम्र कम होती जा रही है। केमिकल लगने से पेड़ जल्दी नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों ने बुरहानपुर डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर इस तरह का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग की है। पर्यावरण प्रेमी का कहना है कि गोंद पेड़ों से नेचुरल निकलता है, लेकिन अब केमिकल लगाकर गोंद निकाल रहे हैं, जिससे पेड़ों की उम्र कम हो रही है और जंगल खत्म हो रहा है। ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो ताकि जंगल को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। इसके लिए हमने डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर ऐसी मांग की है। अफसरों ने समस्या सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज हमने ये सलाई के पेड़ों को बचाने के लिए हम जो तो ज्ञापन दिया है साहब को लिए मुलाकात करके, क्योंकि ये लोग जो गोंद के जो व्यापारी है, तो गोंद के व्यापारी जो है तो घातक केमिकल एथिकॉन केमिकल का इस्तेमाल करके जो है तो गोंद निकालने का कार्य करते हैं। जो पेड़ एक दिन में मात्र 250 ग्राम गोंद देता है, ये केमिकल लगाने से ये लोग जो है तो 5-5 किलो 10-10 किलो गोंद निकाल रहे हैं, जिससे अपने वृक्ष की जो आयु है वो कम हो रही है। एक ही साल में वृक्ष पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रहा है, जिससे जो अपने सलाई के जो वृक्ष है हमारे बुरहानपुर ज़िले से ख़त्म होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। इसीलिए हमने इनका ध्यान खींचने के लिए आज साहब से मुलाकात करके ज्ञापन दिया है, ताकि बुरहानपुर ज़िले में आने वाले समय में सलाई के और धावड़ा के जो वृक्ष है वो ठीक तरीके से रहे। बुरहानपुर जिले के धूलकोट के अबुद्ध यूथ क्लब ग्राम स्वरोजगार मंच के विद्यार्थियों ने संभाग स्तर पर अपना परचम लहराया। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद जब विद्यार्थी गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। अभियुद्ध यूथ क्लब ग्राम स्वरोजगार मंच योजना के तहत एकल विद्यालय धूलकोट सर्च से संभाग स्तर पर इंदौर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे, जहां बच्चों ने संभाग स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इंदौर संभाग से प्रतियोगिता में भाग लेने के उपरांत सच समिति धूलकोट द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वागत किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संभाग स्तर से जीतकर आए बच्चे अब प्रदेश स्तर पर धूलकोट क्षेत्र का नाम रोशन
करने के लिए नागपुर प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। एकल अभियान संभाग मध्य प्रदेश भारत भाग इस अवसर पर सच समिति से अध्यक्ष संतोष महाजन, सतीश गंगराड़े, सच मार्गदर्शक गोपाला गंगराड़े, सचिव मनोज दांगोड़े, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा मोरे, मनोहर संभाले, विराट सिंघानिया, नरेंद्र महाजन मौजूद थे। बुरहानपुर की हिंदू मुस्लिम छात्राओं में अब आत्मनिर्भर बनने का जुनून सर पर चढ़ा हुआ है। शहर के गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज की डायरेक्टर तस्लीम मर्चेंट ने इन छात्राओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की है, जहां पर 180 हिंदू मुस्लिम छात्राएं निःशुल्क ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है। बुरहानपुर की हिंदू मुस्लिम छात्राओं में अब आत्मनिर्भर बनने का जुनून सर पर चढ़ा हुआ है। ब्यूटिशियन बनकर हिंदू मुस्लिम छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का हिस्सा बन रही है। शहर के गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज की डायरेक्टर तस्लीम मर्चेंट ने इन छात्राओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की पहल शुरू की है, जहां छात्राओं को ब्यूटी टिप्स, चेहरे की सुंदरता को संजोने और ब्यूटी पार्लर के सभी गुण सिखाए जा रहे हैं। यहाँ मार्केट में यह सारी चीजें 25,000 रुपए प्रति कोर्स में सिखाई जाती है, लेकिन गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज में डायरेक्ट तस्लीम मर्चेंट ने ब्यूटिशियन वैशाली नवलखी की मदद से इन कॉलेज में यहाँ निःशुल्क रूप से सिखाया जा रहा है। इन छात्राओं को शासकीय सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे ताकि छात्राएं ब्यूटिशियन क्षेत्र में काम कर सके। मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि आज के युग में किसी भी बालिका और महिला का आत्मनिर्भर और सशक्त बनना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में नौकरी नहीं मिलती है तो वह स्वयं के बल पर कुछ उद्योग स्थापित कर अपनी आजीविका चला सकती है। नाम नूर सैयदा है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और ये वैशाली मैम है हमारी पार्लर की, और ये तस्लीम मैम डायरेक्टर है स्कूल के। मैम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। डायरेक्टर मैम ने यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा प्रशिक्षण भी था। मैम ने हमें सब कुछ सिखाया है और आगे मैं यही चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को। तकरीबन 150 से ज़्यादा लड़कियों ने यहाँ पर आकर सीखा है। मैम ने सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। मेरा नाम दुर्गा कन्हैया तायड़े है। मैं सैफी जुबली कादरिया कॉलेज की छात्रा हूँ और मैम ने फ्री में निःशुल्क ये रखा था, तो हमें अच्छे से सिखाया गया और हमने बहुत अच्छे से सीखा भी। और हम भी कल रेडी हुए थे और मैंने मराठी लुक लिया था, किसी ने पाकिस्तानी लुक लिया था और हमने गर्ल्स का भी मेकअप करा और मैम ने हमें सिखाया भी बहुत अच्छे से और हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा। और हम कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छे से सिखाया गया, क्योंकि हमें ये आगे काम आएगा, हम कर सकेंगे कुछ। हम घर पे भी रहेंगे, ना कोई जॉब मिलती है ना कुछ, तो हम कुछ घर से कर सके। तो और मैम ने हमें सर्टिफिकेट भी देने का बोला है। कॉलेज और ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण को इस तरह से मैनेज किया गया कि हमने बच्चियों की शिफ्ट बनाई और कॉलेज की जो टाइम है तो उसकी मतलब जो इन बच्चियों के पीरियड्स हैं उनको मतलब हम लोगों ने इस तरह से सेट किया कि बच्चियों की पढ़ाई का भी हर्ज ना हो और बच्चियों को मतलब जो अतिरिक्त जो रिसेस मिलती है और थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम को उनके जो फ्री पीरियड होते हैं उसको मैनेज करके और बच्चियों को ये प्रशिक्षण कितनी बच्चियों को प्रशिक्षण दिया और इसमें कौन कौन से समाज से लोग युवतियाँ शामिल है? ये तकरीबन बच्चियों ने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कॉलेज की जिन बच्चियों ने नाम दर्ज करवाए थे इस प्रशिक्षण में, वैसे 180 लड़कियां थी, तो हमने ऐसी 180 छात्राओं को इसका प्रशिक्षण दिया है और ये सभी समाज की हैं, सभी धर्म और सभी समाज की।